के अगले एक महीने के अंदर अगर हम लोगों ने ड्रास्टिकली अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ना लेके गए तो पाकिस्तान के अंदर वो होने जा रहा है जो शायद अभी बहुत सारे लोग प्रिएम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बैठकर मैं इख्तदार की गलियों के अंदर जो चहमगोइयां चल रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तान के बुद्धिजीवी और पाकिस्तान के फाइनेंस एक्सपर्ट और साथ में पाकिस्तान के जितने भी मीडिया है वो कैसे आज पाकिस्तान की हुकूमत को कोसे जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो IMF की जो डील है उसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल भी अपना प्रदर्शन है वो जीरो के बराबर किया है। तो अब आगे जो पाकिस्तान को लोन सेक्शन होगा कि नहीं होगा, और कहां तक पाकिस्तान की महंगाई जाएगी, और कैसे पाकिस्तान अब आगे आने वाली सिचुएशन में सरवाइव कर पाएगा, तो इस डिबेट में इसी प्रकार की चर्चा की गई है। तो दोस्तों पहले देखिए डिबेट, और डिबेट आप पूरी देखें वीडियो। आपके लिए हम एक से एक लेटेस्ट पाक मीडिया की वीडियो लेके आते हैं। तो पहले देखिए वीडियो दोस्तों। टाइम पे शुरू हुआ था जी, हमारे पास टोटल ज़र मुबादला तकरीबन 10.5 अरब डॉलर थे। अब हमारे पास 3 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक के पास। ओवरऑल हमारे पास 8.5 अरब डॉलर हैं। डॉक्टर साहब क्या बन रहा है? चीजें हमारे पास खरीदने के लिए कोई पैसे हैं नहीं और इधर हम बढ़ के मार रहे हैं। देखिए, गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह किया गया, पाकिस्तान के रिजर्व्स को दानिस्ता गिराया गया, पाकिस्तान में महंगाई दानिस्ता बढ़ाई गई, IMF के साथ जो मामला तय किए गए थे वो बार बार तोड़े गए। उसका ये नतीजा है जो कुछ हो रहा है। आपने रिजर्व्स की बात की तो 28 फरवरी 2022 को जब इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था, तहरीरी मुआहदा जो किया गया था खुद उन्होंने तोड़ा, तो उस वक्त पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे वो थे 12.7 अरब डॉलर। उसके एक महीने के अंदर 5 अरब डॉलर की जबरदस्त कमी हुई एक महीने के अंदर। और मौजूदा हुकूमत के जो है 9.5 महीने के अंदर जो कमी हुई वो 7.2 अरब डॉलर। रुपए की कदर जो बेशतर कमी हुई है ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई है, और इससे महंगाई जो बढ़ी है उसकी जिम्मेदारी दोनों के ऊपर आती है। असल में ये जो तमाशा रचाया गया, आप इस तरीके से देखिए कि 178 रुपए का डॉलर था जब इमरान खान साहब ने ओहदा छोड़ा था। उसके बाद जब मिफ्ता साहब गए तो 239 रुपए पर आ गया, 239 पर। मगर जो तमाशा हुआ है वो ये हुआ कि अब से चार महीने के बाद डॉक्टर साहब के आने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी हुई थी, वो 231 रुपए पर आ गया। वो एक मसनूई बेहतरी थी जो स्टेट बैंक के जमील अहमद के साथ मिलकर ये गठजोड़ करके किया गया। तो आप IMF को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जब 231 का डॉलर था, डॉक्टर साहब लेकर आए थे स्टेट बैंक के साथ मिलके, उस वक्त मुतवाजी मार्केट में 265 और 270 पे था। तो हुंडी हवाला का कारोबार हो रहा था, सट्टेबाजी हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। डॉक्टर साहब अभी मुझे ये सोल्यूशन बताएं। एक तरफ हम लोगों ने डॉलर को जो बैंक इंटर बैंक रेट था, ओपन मार्केट रेट था, उसके अंदर इतना डिफरेंस कर दिया कि जो रेमिटेंसेस भी भेज रहे थे वो हवाला हुंडी के थ्रू भेजने लग गए, वो गड़बड़ हो गई। ब्लैक इकोनॉमी तकरीबन हमारी जितनी एक्चुअल इकोनॉमी है, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उतनी जितनी हमारी ब्लैक इकोनॉमी भी है। इस सारी सूरत हाल को अब सॉल्व तो करना है किसी ना किसी जगह पर जाकर, इसको इस कश्ती को पार तो लगाना है। हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग? क्या हल निकालें हम? सिर्फ एक जुमला पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्क हुआ इसमें हमारे सब समंदरदार पाकिस्तानी एक्सपोज हुए कि उन्होंने हुंडे वाले से भेजा, हमारे बरामद कुननगान उन्होंने अपने पैसे रुकवा दिए, वो एक्सपोज हुए। सट्टेबाज को जो है रिवार्ड दिया गया, स्मगलर्स को रिवार्ड दिया गया, क्योंकि जब रुपए की कदर गिरी उन्होंने तो खूब दौलत बना ली, बैंकों को रिवार्ड दिया गया। तो ये दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन रुपए की कदर में मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है, दोनों वज़राए खानदान की। अब आपने बात की हल की। देखिए, पिछले कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि जो वायदे करते हैं, चाहे फौजी हुकूमत हो या तीनों बड़ी पार्टियां, उन्होंने कभी अपने वायदे पूरे नहीं किए जो इंतखाबी मंशूर में थे। अब दानिस्ता मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि IMF का कर्जा मिलने के बाद भी और दूसरे कर्जे मिलने के बाद भी आपका बुहरान तो थोड़ा सा टल जाएगा, लेकिन मुश्किलात चलती रहेंगी। और शायद आगे चल के फिर इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं इख्तियार में आया तो मैं दोबारा IMF के पास जाऊंगा। पहले वो कहते थे मैं खुदकशी करूं। इन हालात में एक ही हल, अगर कोई ये समझता है कि कोई हुकूमत इस्लाहात ले आएगी तो वो अपने आप को धोखा देता है, कौम को धोखा देता है। अब आखिरी तरीका रह गया है, वो तरीका ये है कि अगले चंद रोज में जो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी है उसका एक इजलास बुलाया जाए। उसमें फौज के नुमाइंदे होते हैं, उसके अंदर नुमाइंदे होते हैं आपके हुकूमत के, लेकिन उसमें एक्सटेंड किया जाए
तमाम वो पार्टियां जिनकी सेनेट में भी नशिस्त है एक से ज्यादा, उन सही, सबको पाबंद किया जाए, वो तशरीफ लाएं और ठीक, तीनों बड़ी पार्टियों को आ जाए। ये आपका मंशूर है, मुत्तफिका, अलग अलग है लेकिन कुछ नुकात से एक है, वो ये है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, ठीक ये हो गया, तीनों ने कहा है। सही, लेकिन ये भी कहा कि हम टैक्स का मुनसफाना निजाम बनाएंगे। ये और चंद इस्लाहात को ठीक हो आप गया एक डॉक्टर साहब। हलफनामे में दस्तखत कराएं, जुमला पूरा कर लो, ये और दस्तखत करा लें हलफनामे पर। जब वो दस्तखत कर लें, उनको क्या करना पड़ेगा क्योंकि उनके इंतखाबी मंशूर में है, ठीक हो गया, उसके बाद उस पर कानून कर लें। जब वो कानून, कानून साजी भी हो जाए तो काम ये करें कि जब भी इलेक्शन हो, जो पार्टी के नशे पे इलेक्शन लड़ रहा है उससे ये कहें कि जी मेरी पार्टी ने हलफनामा दिया है, इलेक्शन फॉर्म में भी हलफनामा ले कि अगर हम ने ये नहीं किया तो मेरी हुकूमत खत्म, ठीक है मेरी असेंबली डॉक्टर की खत्म। साहब, गॉट योर ये पॉइंट। नहीं ये करेंगे। इस सिग्नेचर को कितना ज्यादा कोई बाद में ऑनर करेगा, ये एक डेफिनेट सवाल है, बट टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। डॉक्टर सलमान शाह, कानून साजी कर ली जाए, मामले पे गौर करें। मैंने जी, ये भी कहा कानून साजी कर ली कानून जाए। साजी कर दी अगर जाए। आई कानून गॉट साजी योर कर पॉइंट ले, डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप इस सोल्यूशन से अग्री करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के? प्लस अभी जो सिचुएशन है, हमें ये बताया जा रहा है डिफॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगले एक महीने के अंदर अगर हम लोगों ने ड्रास्टिकली अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ना लेके गए तो पाकिस्तान के अंदर वो होने जा रहा है जो शायद अभी बहुत सारे लोग प्रिएम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बैठकर मैं इख्तदार की गलियों के अंदर जो चहमगोइयां चल रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक देख रही हूं। एक महीना है हमारे पास, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, दैट्स इट। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे रिजर्व्स इतने हैं कि एक महीने की इंपोर्ट से कम है, और अगर कोई हम अरेंजमेंट नहीं करते डॉलर्स फ्लो की को बहाल करने में, तो ये डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपकी इकोनॉमी जो है, जो इस वक्त अपने घुटनों पे है, तो फिर तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से उठना इम्पॉसिबल होगा। सो नंबर वन चीज़ ये है कि आपको IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं ये आपको करनी पड़ेंगी पूरी। आपने बहुत ज़्यादा डिले की। ये IMF का प्रोग्राम मार्च में बहाल हो जाना चाहिए था। जब IMF के साथ मीटिंग्स हुई हैं मिफ्ता साहब की अप्रैल में, उस वक्त ये बहाल हो जाना चाहिए था, लेकिन मिफ्ता साहब को भी नहीं इल्म था कि वो किस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। 4-5 महीने उन्होंने ज़ाया किए। उस दौरान हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बिल्कुल डिप्लीट होते रहे और प्रोग्राम जो है वो और मुश्किल होता गया। उसके बाद जब शुरू किया तो फिर हम इसहाकदार साहब को ले आए, उन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा खड़ा कर दिया। तो इकोनॉमी के साथ तो ऐसी ऐसी खिलवाड़ हुई है कि वो आई मीन उसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। पूरा पाकिस्तान अब जानता है कि क्या हुआ। रजीम चेंज में हमारी पूरी क्रेडिट रेटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक हो गया क्रेडिट डॉक्टर रेटिंग सलमान शाह पूरी साहब, आई गॉट योर पॉइंट। जो थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है वो अब दिन ब दिन बद से बदतर हालात में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस टाइम हुकूमत पाकिस्तान की ये 8 महीने की नई इमरान खान को छोड़ के ये नई हुकूमत आई थी, तो इस हुकूमत को उस समय पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो $10 बिलियन के आसपास थे। तो जबकि अब जो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व है वो घट के बिल्कुल जीरो के बराबर आ गया है। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में एक महीने के बाद लगभग पाकिस्तान में एक बेला नहीं रहेगा कि पाकिस्तान सर्वाइव कर पाए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व लगभग घट जाना है। तो आज जो IMF के साथ जो डील हो रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये हर तरीके से सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों पाकिस्तान में जो 35 रुपए तेल एकदम से बढ़ा दिया था। अब IMF को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ एक से एक अलग से अलग हथकंडे अपना रहा है और कैसे न कैसे IMF को खुश करने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो इस कोशिश में कहीं ना कहीं अब सिलेंडर के रेट भी, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, तो 12 से 13 रुपए पर यूनिट बिजली के भी बिल रेट बढ़ा दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी तरकीब ये लोग IMF को खुश करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ IMF इनसे खुश नहीं हो पा रहा है और IMF अलग से अलग शर्तें पाकिस्तान पे थोपे जा रहा है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसमें बह के पाकिस्तान की आवाम अपने आप को ठगा और पाकिस्तान का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई थी। दोस्तों धन्यवाद आपका पूरा वीडियो में बने रहने के लिए। एक से एक पाकिस्तान के लेटेस्ट वीडियो और न्यूज़ और
पाकिस्तान की डिफॉल्ट सिचुएशन के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।